यस, आप लोग सब लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? कुछ अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 19। क्या सर? लेट लेट क्यों हो रहे हैं? किसको सर? कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा सर। सिद्धांत। अच्छा। Let a is equal to cos x plus 2 pi by 3 cos x plus 4 pi by 3 and b side में है, then which of the following does not hold? Okay, इसमें क्या इशू क्या है? एंड बी आपका साइन में है। तो ये भी रिलेशन पूछ रहे हैं, तो इसमें डालो cos c plus cos d डालो, क्या होगा? cos c plus cos d फॉर्मूला। सर 2 cos a cos b, सॉरी, नहीं नहीं सर, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। c प्लस डी करेंगे तो 2x प्लस 2x पाई बाई plus 3 प्लस 4 पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई 3, हाँ 2 बाई pi। 2। ओके, हाँ इंटू सर। cos c माइनस डी। c माइनस डी करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 बाई 2 by 2, हाँ। विच इज cos x। ये हो जाएगा cos पाई प्लस x हो pi जाएगा, 2 plus 2 कैंसिल हो जाएगा, 6, एंड ये होगा cos पाई बाई 3। pi by 3। cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना? सर रूट 1/2। 1 बाई 2। cos पाई प्लस थीटा कितना होता है? सर माइनस cos x। माइनस cos x, और ये 1 बाई 2, 2 2 कैंसिल्ड, तो 0 cos x माइनस cos x कितना? 0। 0। हाँ, तो a का वैल्यू 0 आ गया। हाँ सर। नाउ कम टू b। b में वही रखेंगे sin c प्लस sin d, तो 0 ही बाकी आएगा तो सर। यही बराबर रहेगा, जो आपका चेंजेस जो होगा वही होगा। sin c सर प्लस sin 0 d ही कितना आएगा। होता है? 2 sin c plus d by 2 c प्लस d बाई cos। 2 मतलब वही आएगा 5 प्लस हाँ 6, क्योंकि 5 plus दोनों 6 में तो कोई एक c एंड d में बराबर सेम। दोनों का, हाँ इंटू साइन, नो, c minus इंटू d cos। सेम, pi by 3 cos pi by 3। cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 2 अगेन कैंसिल हो गया। sin पाई प्लस x कितना होता है? माइनस sin x। माइनस sin x, अगेन ये कैंसिल, आंसर देखो 0। तो a 0 b 0, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा गलत है देन इक्वेशन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट होल्ड्स गुड? फर्स्ट वन होल्ड किया, सेकंड वन होल्ड किया, a C1 प्लस सर। b, डी डी आंसर हाँ गलत। सॉरी, डी डी होगा, डी।
सर मैंने ये क्वेश्चन ना वो टाइप से किया, पाई में कन्वर्ट किया सर, वो भी बराबर है ना सर? पाई में कन्वर्ट किया मतलब 2 पाई/3 को सर पाई में कन्वर्ट किया, मतलब 2 पाई/3 इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 3। हाँ, पाई माइनस पाई/3। हाँ चलेगा। हाँ सर, ठीक है सर। बाकी 1914 सर डोडेकागन मतलब 12 साइडेड पॉलीगॉन। 12 साइड। The sides of a regular dodecagon is 2 centimeter. The radius of the circumscribed circle in centimeter. डोडेकागन मतलब 12 साइडेड पॉलीगॉन और उसके ऊपर एक सर्कल है, सर्कम सर्कल। ठीक है। Suppose this is the dodecagon, sorry सर्कम सर्कल होगा। इसके अंदर हम डोडेकागन ये करेंगे। ठीक है, मैं हाथ में करता हूँ। तो ऐसे 12 साइडेड है। ठीक है, बाकी जरूर नहीं कुछ करना। ये लेटेस्ट है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसको ज्वाइन करो। तो यहाँ पे कितना एंगल होगा? लेटेस्ट टेक दिस इज A1 A2 A3 अप टू A12। यहाँ पे कितना एंगल होगा? 60। आपका 12 साइडेड पॉलीगॉन। सर 30 डिग्री होगा ना सर? बिल्कुल। यस सर 32। तो सेंटर में क्या करेगा? पूरे सेंटर एंगल को 12 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। हाँ सर 30 डिग्री होगा। तो ये सेंटर एंगल क्या होता है? 360। तो ये जितना एंगल होता है ये उतना ही एंगल होगा, तो ये होगा आपका हाँ 30 सर। डिग्री। एंड ये आपका रेडियस, इसका साइड लाइन दिया गया 2 है ना, तो रेडियस पूछ रहा है। क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द sides. तो लेटेस्ट टेक दिस इज M। A1 M का डिस्टेंस कितना होगा? सर एम होगा, सॉरी 1 होगा, 1 एम ही बोल रहा हूँ। 1 होगा। और ये एंगल कितना होगा? सर 15 डिग्री। 15 डिग्री। ओके, अब बताओ OMA1 इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या सर? ए एम
A1 MO हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है सर। Yes, और sir. OMA1 इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। Yes, sir. ठीक है, इसमें मुझे ये एंगल दिया गया 15 डिग्री, ये साइड का वन लेंथ दिया गया 1, मुझे R चाहिए, तो क्या साइन यूज करूंगा? 15 साइन 15 जस्ट यूज साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री क्या होगा? A1 1 M बाय अपॉन आर। OA1, ठीक है ना? हाँ हाँ, सर दैट इज 1 अपॉन R। आर तो R कितना होगा? साइन 1 अपॉन 15। साइन 15 डिग्री। ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया। हाँ सर। साइन 15 का वैल्यू सर साइन 15 डिग्री वैल्यू √3 minus 1 by 2 √3 √2. minus 1 by 2 √2। रैशनलाइज करना है ना सर। √6 plus √। ऑप्शन इज देयर। Yes sir, B option। समझाइए। हाँ सर। Yes, sir. आप लोग आधा आधा घंटे के बाद एडमिट मतलब ये कर रहे हो, इन कर रहे हो। आधा घंटा पहले निकल जाते हो, आधा घंटे के बाद इन करते हो, कैसे चलेगा? नेक्स्ट टाइम 5 मिनट के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा। ट्वेंटी 27। 21। ठीक है, पहले 24 27 करते हैं। ठीक है सर। If tan B equal to n sin A cos A upon 1 minus n plus square A, then tan of A plus B is what? tan of A plus B क्या होता है फॉर्मूला? tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। सर मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, tan B को इन टर्म्स ऑफ tan A निकाल सकते हैं सर। नहीं, जरूरत नहीं। cos square से a से डिवाइड कर आपका जो ऑप्शंस दिया गया ना, सब साइन एंड कॉस में है। ठीक है, हाँ सर। तो सब हम साइन एंड कॉस में ही करेंगे। ओके सर। सिर्फ tan B की जगह ये डाल देंगे। हाँ? आपका आंसर देखो, सब A में है, B नहीं है, तो B को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो B की जगह ये डालना पड़ेगा। हाँ सर। मतलब tan B की जगह फॉर्मूला tan A plus tan B upon 1 minus tan A। tan A as it is tan A रखेंगे, इसकी जगह हम sin A upon cos A लिख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ tan A, सर प्लीज। क्योंकि मुझे हाँ। A में चाहिए। A tan में B की चाहिए। जगह लिखेंगे n sin A
cos a upon 1 minus n cos square a all divided by 1 minus 1 minus sin a sin a by cos a cos a to into n sin n a cos a. sin a cos a upon 1 minus n cos square a. ठीक है, तो डोंट कैंसिल cos a हियर. हाँ सर, क्यों कैंसिल नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है ना सर. सेम आएगा. हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा. आप कैंसिल करोगे तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो मैं एज इट इज डिनोमिनेटर क्या होगा इसका, एलसीएम क्या होगा? cos square a minus n cos cube a. क्यों स्क्वायर कहाँ से सॉरी, आया? cos a minus n cos cube a. मतलब ऐसे रखेंगे cos a into 1 minus n plus square a. ठीक मल्टीप्लाई है मत सर. करो, ओके ओके. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो. sin a minus n sin sin cos a a. minus n sin a cos square a और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो. cos n square a. sin a sin a cos square. cos square a. ठीक है, हाँ सर. होल डिवाइडेड बाय ये दो टर्म का प्रोडक्ट इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा. यू विल गेट cos a माइनस n cos क्यूब a जो आप हाँ, बोल रहे थे माइनस n n sin. sin a sin square a ओके, sin square a cos a. cos a होल डिवाइडेड बाय cos a into 1 minus n cos square a. Am I right? yes sir. कैंसिल. अब n sin a cos square a ये भी कैंसिल. हाँ सर, बराबर. न्यूमरेटर में बचा sin a, sin. डिनोमिनेटर cos से कॉमन रखो, नहीं मतलब cos से रखो. ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो? n cos square cos a. n cos 1 a. minus n. 1 minus minus n cos a. माइनस n cos a बचा क्या? n sorry, cos square a minus sin. ये Plus माइनस प्लस square में गड़बड़ कर रहे हो, प्लस रहेगा. प्लस. हाँ, प्लस plus sin square a. और इसका वैल्यू क्या हो गया? 1. 1. 1. अब बचा क्या? sin a, ये cos a माइनस n cos a. अभी cos a कॉमन ले सकता हूँ. हाँ सर. Yes 1 sir. minus n into cos a. Option is there. Yes sir. A option. हाँ सर, ये ऑप्शन है. सर अगर हमें साइन बी साइन कॉस बी में चाहिए होता तो हम लोग सर tan बी को tan ए में कन्वर्ट करते हैं ना सर. इसमें आप a को एलिमिनेट करोगे. ए को. आपको b में आंसर चाहिए तो a को एलिमिनेट करो, a में आंसर चाहिए तो b को एलिमिनेट करो. बट इसमें एलिमिनेशन ऑफ a इट इज टू डिफिकल्ट. हाँ सर, बराबर. अलग क्वेश्चन होगा ना सर. डन. यस सर. yes sir. alpha beta lies in between 0 to pi by 2. And tan alpha is the 1 by 7. Sin beta is the 1 by root 10. Then value of alpha plus 2 beta. Easy question यार. इसका tan beta कितना हो जाएगा? सर ये अपना 3 हो जाएगा. 3 सर 1 by 3 1 by 3. 1 by 3. ठीक है.
अच्छा, आज अल्फा बीटा बोथ लाइज इन आपका क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और टैन का ग्राफ आप देखोगे कैसे ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे था ना? यस सर, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है ना, ऐसे हुआ था। तो आपका एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, जब tan 45 इनफैक्ट tan 30 कितना 1/√3। 1/√3। ओके, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। 1/√3 बड़ा है कि 1/√7 बड़ा, सॉरी 1/7 बड़ा है? व्हिच वन ग्रेटर? तो 1/√3 बड़ा है। आज 1/√3 मोर देन 1/7, 7 तो इसका क्या होगा? π/6 वैल्यू मोर देन अल्फा होगा, हाँ क्योंकि π/6 आपका एंगल जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, वैल्यू भी बढ़ रहा है। यू गॉट माय पॉइंट सर। कि नहीं? हाँ सर। इसका वैल्यू बड़ा है तो इसका एंगल भी बड़ा होगा ना। हाँ Yes, sir. तो π/6 इसका जो Yes, sir. इसका tan का वैल्यू, सॉरी एंगल कितना, π/6 मतलब 30 डिग्री। इसका tan वैल्यू मतलब इसका एंगल क्या रहे 1/7 के लिए tan का एंगल कितना अल्फा, तो तो 30 से अल्फा का वैल्यू 30 से 30 से कम है। नीचे। हाँ सिमिलरली 1/3 ऑल्सो और 1/√3 ऑल्सो मोर देन 1/3, हाँ तो π/6 मोर देन कितना होगा, बीटा भी होगा। ठीक है, तो हाँ सर। अल्फा, इसका मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ लेस देन 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो अल्फा प्लस 2 बीटा का कितना रेंज कहां तक रहेगा? सर 30 डिग्री से नहीं बढ़ा होगा ना सर? नहीं सर, अल्फा एंड बीटा बोथ 30 डिग्री से कम है। अल्फा प्लस 2 बीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? सर मैक्सिमम 90 क्रॉस कर नहीं पाएगा ना। नहीं नहीं सर। हम 30 भी मान के चलेंगे तो 30 ये 60 मतलब मैक्सिमम 90 तक जा सकता है, इससे तो ज्यादा नहीं होगा ना। Yes, sir. तो क्लियरली नहीं, अल्फा प्लस 2 बीटा लेस देन π/2, ये पक्का। हाँ हाँ सर। ये तो इसका जो एंगल रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल रहेगा। ठीक है, हाँ सर। तो चारों भी हालांकि आंसर π/2 दिया गया, तो इसका मतलब मैं बताऊंगा मतलब क्यों ऐसा ले रहे। अब निकालो व्हाट इज tan 2 बीटा, फॉर्मूला 2 tan बीटा 2 tan upon beta. 1 1 minus tan square beta. 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, दैट इज 2 into tan बीटा की जगह 1/3 डालेंगे 3/4. तो 6/8 4/3 आएगा, सॉरी 3/4 आएगा। हमारे हाँ Yes, sir. सर। ठीक है, तो अब निकालो tan अल्फा मेरे पास है, tan 2 बीटा भी वैल्यू मेरे पास है। अब निकालो tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या होगा? 1/7 प्लस 3/4। डायरेक्टली करो। हाँ सर। Yes, sir. tan अल्फा मतलब 1/7 प्लस tan 2 बीटा 3/4. 3/4। 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। ठीक है, एलसीएम 28, ये हो जाएगा 4 प्लस 21 25 ओके अपॉन 25, दैट इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता था? अल्फा tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, और tan थीटा जब आपको 1 देता है, थीटा का 45। वैल्यू क्या हो सकता है? 45।
नहीं, हमेशा 45 जरूरी नहीं ना, सर 225 भी हो सकता है मतलब। 225 हो सकता है। हाँ ओके, पर हमारा बट 90 ये से कम है। कंडीशन के वजह से वो 225 दे नहीं पाएगा। सो बाय चांस ऑप्शन में 225 रहा भी, यू कांट टिक दैट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट? तो अल्फा प्लस 2 बीटा आपका 45 हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 225 हो सकता है, फिर घूम के आ सकता है, बट घूम के आ नहीं पाएगा क्योंकि इसका जो ये इसके हिसाब से इसका मैक्सिमम रेंज 370 तक है, सॉरी 270 तक है। अल्फा 90 से कम, बीटा भी 90 से कम, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्चुअली कहां तक जा सकता है? 270 तक जा सकता है, ठीक है ना? तो 225 आने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये 225 नहीं रहेगा। ये तो क्वेश्चन आपका हालांकि कोई थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन आंसर नहीं, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इट इज ओके। सपोज 225 डिग्री ऑप्शन में होता भी, 225 आपका आंसर नहीं हो पाएगा, नहीं होता सर। ठीक है? तो 45 इज द राइट आंसर, 225 इज नॉट करेक्ट आंसर, इसलिए मैंने ये पार्ट को मैंने निकाला, क्योंकि वो आगे आपको हेल्प करेगा। मैं होता तो मैं ऑप्शन में 225 भी रख देता, फिर आप दोनों को टिक करोगे तो आंसर गलत। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ Yes, मतलब sir. आपने 1090 के कौन से 1090 से कम की वैल्यू ले ली और अल्फा से नहीं, रिलेट कर दिया ना सर। आपका अल्फा दिया गया था कि 0 to 90, बीटा भी दिया गया था 0 से 90, हाँ सर। तो 2 बीटा का रेंज कितना होगा? 2 बीटा का होगा सर 180। 0 से लेके 180, तो अल्फा प्लस 2 बीटा का रेंज कितना होगा? 180 प्लस 90 270। 0 से लेके 0 270, 3/2 है ना? हाँ सर। तो एक्चुअल अल्फा प्लस 2 बीटा का रेंज इतना आ सकता है, 0 से लेके 270 डिग्री तक, तो 225 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है? हाँ। बट सपोज आपका 225 भी ऑप्शन में रहेगा, आप उसको राइट आंसर मान नहीं पाओगे, क्योंकि एक्चुअल मैंने जब यहाँ पे चेक किया था ना, वो 90 अल्फा प्लस 2 बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 से भी कम था, तो 225 आपको कभी नहीं मिलेगा। समझा? अल्फा का वैल्यू क्या था? 30 से कम था ना इधर, π/6 मोर देन अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा लेस देन 30 डिग्री, बीटा ऑल्सो लेस देन 30 डिग्री, हाँ सर। तो 2 बीटा क्या होगा? लेस देन 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा? लेस देन 90 degree. 90 डिग्री, 90। तो 225 आपको 90। नहीं मिलेगा। वो मेरा था, क्योंकि वो आगे आपको ये सब हेल्प करेगा। अभी तो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बट आगे क्वेश्चन में होता तो मैं क्वेश्चन में 225 भी एक ऑप्शन रखता। फिर आगे मतलब आगे मतलब ये फ्यूचर, ये सब चीज आपको चारों तरफ देखना पड़ता है। मैं वही बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन में मैं एक ऑप्शन रखूंगा 45 डिग्री, एक ऑप्शन रखूंगा 60 डिग्री, एक ऑप्शन रखूंगा 225 डिग्री, ठीक है, एक ऑप्शन रखूंगा 135 डिग्री। आपको tan थीटा जब 1 दे दिया, तो आप ये दोनों को टिक कर दोगे ना? हाँ सर। बट ये आपका आंसर में नहीं आएगा, गलत है। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन रखा जाएगा, मल्टीपल चॉइस में आपको ये दो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, मतलब ये चारों में ये दो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको देखेंगे तो आप ये दोनों को टिक करोगे, फिर आपका नेगेटिव माइनस मतलब हाँ सर। ये गलत आंसर में जा रहा है। तो ये सब को आपको ध्यान देना पड़ेगा।
दैट इज द हाँ ब्यूटी सर। ऑफ जेई। ये सब आपको बहुत सारी चीज को देखना पड़ता है। जैसे एडवांस में आएगा ना JEE मेंस में सर? नहीं, मेंस में तो सिंगल चॉइस। हाँ ये दिक्कत होगा आपको मल्टी चॉइस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये दो हो गया। वन 32। अच्छा, 21 भी बच गया ना। 21। In the inequality below, the values of angles expressed in radian measure which of the following is true? ये क्वेश्चन तो किए थे ऐसे टाइप का। साइन 1, सर, ये मैंने पूछा था आपको लास्ट टाइम। तो फिर क्यों? सर लास्ट टाइम पूछा? मतलब जो एक डाउट सेशन था ना सर 2 बजे, तब मैंने अच्छा, आपको पूछा था ये। हाँ सर। बी ऑप्शन दिया गया साइन 3 लेस देन साइन 2 लेस देन साइन 1। सी ऑप्शन दिया गया साइन 2 लेस देन साइन 1 लेस देन साइन 3। डी ऑप्शन आपका साइन 3 लेस देन साइन 1 लेस देन साइन। ये जो दिया गया ये रेडियन में है, तो 1 रेडियन नियरली कितने डिग्री होता है? 57.29. 57 मान के चलो, 57 डिग्री। ठीक है। 57 पॉइंट समथिंग, 127 कुछ 14 कुछ है, ठीक है। आप 57 मान के चलो। 2 कितना होगा? 114. 3 कितना होगा? ठीक है ना। आप लोग का साइन का ग्राफ ऑलरेडी यू नो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, तो तीनों का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ यू चेक योर साइन ग्राफ, साइन ग्राफ चेक करोगे तो ऐसे होता है, 0 से लेके पाई तक। पाई। ये आपका पाई/2, पाई/2 पर आपका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1. 1/√2। सॉरी 90 1 सर, नहीं 1 तो 57 आपका 60 से कम रहेगा, मतलब इधर कहीं पे रहेगा। दिस इज 1 हाँ रेडियन। सर। 2 रेडियन आपका क्लोज टू पाई/2 होगा। दिस इज 2 रेडियन। एंड 3 वाला आपका क्लोज टू बट पाई होगा। पाई की तरफ, क्लोज टू पाई। तो 1 रेडियन के लिए आपका ये वैल्यू दे रहा है। तो 1 के लिए आपका ये वैल्यू दे रहा है, 1 रेडियन के लिए। आपका 2 रेडियन के लिए ए वैल्यू दे रहा है। मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ, अलग कलर यूज कर रहा हूँ। 2 रेडियन के लिए ए वैल्यू दे रहा है, एंड 3 रेडियन के लिए ए वैल्यू दे रहा है।
राइट। अब मुझे बताइए किसका वैल्यू सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, किसका y का वैल्यू ज्यादा है, 1 की, 2 का कि 3 का? 2. 2 का। तो sin 2 इज द ग्रेटेस्ट वन among these three. So this is the right answer. क्योंकि और sin 2 वाला कहीं पे नहीं है। ये तीनों का देखिए, sin 2 के बाद क्या आ रहा है, sin 1 आ रहा है, इसके बाद कम में कौन आ रहा है, sin 3 आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। समझा? जो पाई के तरफ क्लोज जाएगा वो 0 के तरफ वैल्यू आ जाता है। sin पाई का वैल्यू 0, तो उस पाई के तरफ जो क्लोज होता है उसका वैल्यू 0 के तरफ चलता है। जिसका क्लोज टू 90 वो 1 के तरफ चलता है। ठीक है। तो आप 57 एंड 114 कौन क्लोज है टुवर्ड्स 90? 114. 114, तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ बराबर है सर। 57 कम होगा, एंड 57 देखोगे। 57 से कम होगा। हाँ नहीं 57 से कौन कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, ज्यादा। 57 से ज्यादा होगा 114, क्योंकि 114 जो होता है 90 से कितना डिफरेंस दे रहा है, 24 का डिफरेंस दे रहा है। बट 57 कितना डिफरेंस दे रहा है, 33 का डिफरेंस। 43. 33। तो डेफिनेट 57 का वैल्यू जो होता है ना 114 से कम होगा। बाकी 171 इट्स क्लोज टू 180। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू डेफिनेट 57 से, मतलब यहां से आप देखोगे गैप कितना है, जस्ट 9 डिग्री का गैप, इसमें 57 डिग्री का गैप। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको ये नहीं समझाइए कि नहीं। हाँ सर। वन sin 1 degree and sin 1, then we which one, एक 1 डिग्री और एक 1 रेडियन, तो कौन बड़ा होगा, sin 1 डिग्री बड़ा होगा कि sin 1 बड़ा होगा? 1 रेडियन बड़ा होगा। 1 रेडियन, क्योंकि ये 57 डिग्री का वैल्यू। तो अप टू 90 तक साइन बढ़ रहा है, 90 के बाद कम हो रहा है। अप टू 90 तक आपका एंगल बढ़ रहा है, साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। 90 के बाद एंगल बढ़ेगा बट वैल्यू कम होता जाएगा। तो क्लियरली साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1। तो x, ये आपका x दिया गया, ये आपका y, तो x लेस देन y। हाँ सर, पर ये ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, फिर देखेंगे। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा अभी। हाँ सर, मतलब ये करेक्ट है पर ये दिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी देखेंगे। 1 y का वैल्यू बोल रहा है कि √3/2 से बड़ा है, नहीं होगा। √3/2 कब आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पर। 60 डिग्री, तो क्लियरली 1 रेडियन लेस देन 60 डिग्री। अप टू 90 तक साइन बड़ा हो, मतलब एंगल बढ़ रहा है, साइन भी बढ़ेगा। तो साइन 1 लेस देन साइन 60 डिग्री, है ना। ये आपका y लेस देन √3/2, बट वो दिया रहा है कि मोर देन √3/2, तो ये भी रॉन्ग है। तो सी गया। अब डी, x लेस देन हाफ, क्लियरली 1 डिग्री लेस देन 30 डिग्री। तो साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 30 डिग्री। 60 30। हाँ 30। तो साइन 1 मतलब x लेस देन हाफ। तो डी द करेक्ट आंसर। हाँ
बाकी सी को चेक करोगे, एक्स इक्वल टू पाई y अपॉन 180। साइन 1 डिग्री दिया गया, y इक्वल टू आपका साइन 1 दिया गया, ठीक है। तो 180 डिग्री कितना होता है? मतलब 180 डिग्री 180 द डिग्री पाई किसमें चाहिए रेडियन, सर आपको? हाँ, हाँ रेडियन हाँ 180 डिग्री द पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? हाँ सर, पाई बाय 180 पाई बाय रेडियन, 180। ठीक है। तो साइन 1 एक्स साइन 1 डिग्री विच इक्वल टू साइन पाई बाय 180 इतना होता है। वो दिया गया कि x इज इक्वल टू पाई वाई बाई 180। ये क्यों पाई वाई बाई 180 होगा? x इज इक्वल टू पाई वाई बाई 180, पाई बाई हाँ 180 सर, ये y तो की 1 जगह नहीं आप हो कितना लिख सकता। सकते हो? साइन 1, है ना। हाँ सर, ये नहीं हो। ये हाँ तो नहीं होगा, तो डी तो करेक्ट आंसर। तो 31 के बाद 32। 32। ABCD is a plane convex quadrilateral. The bisector of angles form a quadrilateral PQRS. Then सर थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। ठीक है, ये आपका दिया गया PQRS। ये आपको भी एक क्वाड्रिलेटरल मिला, ठीक है। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है? एंगल a प्लस बी 360। प्लस सी प्लस डी 360 होता 360। है। तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस डी बाई 2 कितना होगा? पाई होगा। पाई पाई। होगा। अच्छा, तो आपको ये एंगल कितना मिलेगा? ये d बाई 2 प्लस a बाई 2, ये हाँ पाई प्लस ये पाई 2 होगा d पाई बाई होगा। 2, ये a बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस d बाई 2 प्लस a बाई 2। a बाई 2। ये एंगल हो जाएगा आपका p एंगल होगा यहाँ पे ये साइड में। तो पाई पाई माइनस d बाई 2 माइनस a बाई 2, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? तो दिस इज योर p सर एंगल। वो होगा, तो एंगल p क्या कितना हो जाएगा? एक सेकेंड है सर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना। तो d बाई 2 प्लस a बाई 2, है ना। हाँ हाँ, क्योंकि ये टोटल एंगल पाई ना, ये टोटल एंगल पाई। तो माइनस आएगा ना पर। नहीं, प्लस में आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस में है, हाँ हाँ, उधर जाएगा बराबर। ठीक है।
ये a/2 प्लस d/2 हाँ, हाँ। होगा, तो ये पाई माइनस a/2 प्लस d/2 होता है ना? हाँ तो सर। समझा कि नहीं? यस सर। हाँ सर, समझा, लीनियर पे। तो ये होगा a/2 प्लस p/2। देखो ये जो p एंगल जो मिला था ना, ये d यूज करके मिला था, a का बाइसेक्टर d का बाइसेक्टर। तो आपको ये जो एंगल मिला a/2 प्लस d/2, तो a एंगल कैसे मिलेगा? व्हाट अबाउट q एंगल? सर c/2 प्लस b/2, ना c/2 प्लस b/2। ना, कैसे आप सर? देखो q कैसे मिल रहा है, किस किस का बाइसेक्टर यूज हुआ है q के लिए? ए और बी। a एंड b, तो यू विल गेट a/2 ओ, प्लस b/2। अब देखो ना, p ओके कैसे सर। मिला था, p ऐसे मिला था, हाँ, a एंड d का बाइसेक्टर। ओके ओके सर, q समझा। के लिए आपका a एंड b का बाइसेक्टर यूज होगा, ठीक है? हाँ सर, r समझा के लिए समझा। r, सर b/2 एंड c/2। यस, r होगा b/2 प्लस c/2, क्योंकि आपका r के लिए ऐसे चाहिए है, b एंड c का हाफ यूज हो रहा है। s c/2 प्लस यस d/2। सर, c/2 प्लस, c/2 प्लस d/2, बराबर, d/2। ओके। हाँ सर, तो आप देखोगे ऐड करेंगे। p एंड r सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, p प्लस हाँ r चेक करोगे, यू विल गेट 5, क्योंकि a/2 b/2 प्लस हाँ, c/2 प्लस पानी। d/2। तो आपको क्या मिलेगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 द पाई। तो p प्लस r पाई मिला। q प्लस s देखो, q प्लस s भी पाई। q प्लस s इक्वल टू पाई। तो मतलब these two are called supplementary angle, sorry, p are supplementary to each other, qs supplementary to each other, right? तो अभी p के जगह हाँ सर। आप r क्या लिख सकते हो, पाई माइनस p लिख सकते हो। हाँ सर। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कॉस में है, तो कॉस r कितना लिख पाओगे? कॉस पाई सर माइनस ये p, y माइनस कॉस माइनस पाई माइनस कॉस माइनस थीटा, cos p। p, माइनस कॉस p। माइनस कॉस p सर। इसका मतलब कॉस p कैंसल। प्लस कॉस r जीरो होगा। सिमिलरली कॉस q प्लस कॉस s, वो भी जीरो होगा। तो ये चारों का सम, मतलब सी ऑप्शन है। हाँ, तो cos p प्लस cos q प्लस cos r प्लस cos s, वो चारों का सम जीरो होगा। सर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? कन्वेक्स मतलब, अच्छा, दिस इज क्वाड्रिलेटरल है कि हाँ, नहीं? वो क्वाड्रिलेटरल। हाँ हाँ सर। ये क्या है, इसको क्या बोलोगे? क्या सर? ये फिगर को क्या बोलोगे? ये भी क्वाड्रिलेटरल ना, चार यस सर, साइड है, कोऑर्डिनेटर सर। बट दिस इज हाँ, नॉट क्वाड्रिलेटरल ही है। कन्वेक्स, बट दिस इज नॉट कन्वेक्स, क्योंकि इसका जो इंटीरियर एंगल आता है ना, मोर देन 180 हो जाता है। कोई भी कन्वेक्स का आपका इंटीरियर एंगल मोर देन 180 हो नहीं पाएगा। इंटीरियर क्या सर? इंटरनल एंगल, जो इंटीरियर एंगल, दिस आर इंटीरियर एंगल ना, एक्सटर्नल एंगल नहीं है, इंटरनल हाँ एंगल। सर। तो whether it is पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी कन्वेक्स रहेगा तो वो 180, दिस इज योर पेंटागन, हाँ ठीक है? हाँ सर। आप ऐसे भी पेंटागन ले सकते हो ना, हाँ, ले सकते। बट दिस इज नॉट कन्वेक्स, क्योंकि इसका एंगल जो होता है ना 180 से ज्यादा हो जाता है, अच्छा, तो दिस तो इज मतलब नॉट कन्वेक्स कन्वेक्स। मतलब इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ, बराबर ना सर? और ईच एंड एवरी एंगल लेस देन 180 होगा, इंटीरियर एंगल। 180। हाँ सर। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट 34, 39, 40।
अरे जा रहे a sin theta plus b cos theta is the a cosec theta plus b sec theta, then the expression सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो? सर थोड़ा सा नीचे। सर डन। okay. I think this is b square, na? Not b. टेन पावर सिक्स कितना होगा?
बराबर। नहीं, इधर फिर मैंने बी लिख दिया। हाँ सर। मुझे लगा इसमें यूज होगा टर्म, बट यूज नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब बताओ, कुछ डाउट है तो मतलब बताओ। मैंने कुछ बताया नहीं, सिर्फ सर लिखा, आपको वो सब समझा नहीं तो बताओ। सर tan क्यूब थीटा तक समझा, पर वो बस आपने वो इक्वेशन लिखे ना, ए स्क्वायर कॉस 6 थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन 6 यहाँ से थीटा, मैंने cos पर 6 कॉमन ले लिया, तो उसका अच्छा। तो हाँ तीनों से ओके cos ओके, पर तो 6 समझा कॉमन ले लिया, मतलब इनफैक्ट मैंने cos पर 6 मल्टीप्लाई समझा डिवाइड किया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर करके दिया तो समझा। डिवाइड करेंगे तो ये cos पर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बचा। ये sin पावर 6 अपॉन cos पावर 6, ये sin क्यूब cos क्यूब अपॉन cos पावर 6। ठीक है, ये सर समझा। हाँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, नहीं तो क्या किया मैंने, cos पावर 6 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ये a स्क्वायर बचा, ये tan पावर 6 हो गया, ये 2ab, एक cos क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin क्यूब अपॉन cos क्यूब, दैट इज tan क्यूब। मुझे tan क्यूब थीटा मिला था माइनस a बाई बी, तो ये स्क्वायर एज इट इज tan पावर 6 होगा इसका होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2ab, tan क्यूब की जगह माइनस a बाई बी, कैंसिल्ड, तो ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, तो ये 0 दे दिया। राइट, बाकी सबको समझ में आया? हाँ सर। Sir, sir, can you बोलो। sir, can you scroll down? अदरवाइज एक रुको, और एक काम कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग आई कैन डू। यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज आ रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक मेरा पास है, तो आपको क्या मिला, मैं इसको राइट साइड ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? मतलब और एक बार ये कर रहे हो, हाँ, वही क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड में कर रहा हूँ, बट यहाँ मतलब तक थोड़ा सही है। कम स्टेप। नहीं, वो हाँ आप डिसाइड करोगे, यहाँ तक सही है। ठीक है ना, इसके बाद जो मैंने मल्टीप्लाई हाँ डिवाइड ठीक है। किया था उसको नहीं करेंगे, मैं सीधा इसको करेंगे, मतलब मुझे क्या मिला, a cos क्यूब, a cos क्यूब थीटा प्लस b sin क्यूब थीटा इक्वल टू 0 मिला ना, देखो a cos क्यूब थीटा प्लस b इधर sin क्यूब थीटा इक्वल 0। ठीक है ना, अब स्क्वायर कर दो, हाँ हाँ। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस 6 ए स्क्वायर कॉस 6 थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस साइन 6 थीटा प्लस 2ab साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। आ गया? अरे सीधा आ गया सर। ये जरूरत नहीं, अलग नहीं होगा। ठीक है, यस सर। सर ऊपर का एक बार दिखा दो ना तो।
तो ये गलत नहीं है, दोनों राइट है, बट यहाँ से अब सीधा मिल हाँ जाता है, सर एक राइट है स्टेप पर में। सर वो ऊपर का दिखो ना। हाँ बस एक मिनट सर। मैंने मार्क नहीं किया था, वो कंप्लीट स्क्वायर दे रहा है। सर पर वो आपको कैसे पता चला कि ऐसे हो सकता नहीं है नहीं, सर? मैंने वो ऐसे तो मैंने पहले से ये करके ये था, फिर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जब मार्क किया ना, ये कंप्लीट स्क्वायर दे रहा है। यहाँ पे जब क्वेश्चन देखा ना, ये कंप्लीट स्क्वायर दे रहा है, अच्छा सर। तो उधर से आ गया। डन। 34 और 40. क्या, 40, Yes. 39, 39, 40। ये Pn cos power n plus sin power n, then Pn minus Pn minus 2 is equal to k into Pn minus 4। तो k का वैल्यू क्या होगा? तो व्हाट इज Pn minus 2? Pn कितना होगा? वो डालना एन एन cos power n plus कॉस sin power n हाँ minus Pn माइनस minus 2, कॉस माइनस 2 थीटा। हाँ प्लस साइन एन माइनस 2 थीटा। राइट। ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? कॉमन ये दोनों से सर क्या कॉमन जाएगा? कॉस एन थीटा। n and n minus 2, छोटा कौन है? सर छोटा कॉस एन माइनस 2 है ना। तो sin power 31 and sin power 57 कौन कॉमन जाएगा? कौन sin power 31 plus sin power 42 क्या कॉमन जाएगा? साइन पावर 31। तो आपका cos power n कैसे कॉमन गया? हाँ सर कॉस तो cos power n minus 2 कॉमन जाएगा, इधर क्या बचेगा? सर उधर बचेगा क्या कर रहे हो? cos power n minus 2 में क्या करोगे? cos power n होता है, ऐड करेंगे 2 क्या ऐड करेंगे? एन माइनस 2 प्लस 2 2 ऐड करेंगे। अरे ये तुम, अच्छा sin power 31 कॉमन गया, तो इधर क्या बचा? कॉस में 1 1। इसमें क्या बचेगा? साइन 11। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? cos power n and cos power n minus 2, cos power n minus 2 कॉमन गया, तो इसमें क्या बचेगा? इनफैक्ट cos power n minus 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? cos power n होता है, जैसे sin power 31 के साथ sin power 11 मल्टीप्लाई करने के बाद sin power 42 होता है, तो cos power n minus 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? आपका cos power n होता है। सर बचेगा cos to the power -2। क्या बात है सर,
क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हाँ हाँ सर, मतलब आपने अलग। हाँ सर। क्या पावर आपका ऐड होता है ना, बेस सेम होता है, तो इसमें पावर है। cos स्क्वायर बचेगा। देखो ना, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये हाँ सर, समझा सर। -1। अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? साइन एन, साइन एन -2 साइन थीटा। एन माइनस टू, क्या प्लस में रखेंगे कि माइनस रखेंगे? प्लस। प्लस रखोगे? नहीं सर, 1 मिनट, 1 मिनट। माइनस अगर जो नहीं, भी रखो, जो भी रखो, उसी हिसाब से आप मैनिपुलेट करोगे। माइनस माइनस रखेंगे। माइनस, तो हाँ। साइन पावर n माइनस टू रख रहा हूँ, तो ये होगा 1, एंड ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन। बराबर। क्योंकि आपका क्या था, साइन हाँ पावर सर। n थीटा माइनस साइन पावर n माइनस टू, यही था। अब साइन पावर n माइनस टू में कॉमन रखो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा -1, बट आप माइनस साइन पावर n माइनस टू रखे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना देता है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos पावर n माइनस टू, कॉस एन। और ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन पावर n माइनस टू थीटा, है ना। अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो? ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? Sin n-2 theta and cos n-2 theta. ये कॉमन जाएगा। बड़ा दिक्कत हो रहा है आपका, मतलब अननोन में जब पावर रहता है तो क्या प्रॉब्लम होता है? हाँ, मैं n को 100 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप यू गेट आइडिया व्हाट इज pn हाँ माइनस pn माइनस टू। n के जगह 100 मतलब आपको p100 माइनस p98, p100 कितना, cos पावर 100 प्लस साइन पावर 100 माइनस cos पावर 98 माइनस साइन पावर 98, बराबर यस सर। कि नहीं? मैंने इनको 100 रखा, हाँ सर। ठीक है। अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? cos कॉस 90। 90। cos पावर 98। अब सब फटाफट बताओगे, बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? माइनस साइन। साइन। माइनस रखो कि प्लस रखो, अजीब है। माइनस प्लस भी रखोगे तो क्या होगा, साइन पावर 98 कॉमन प्लस, जाएगा। हाँ। बचा क्या? 1 माइनस, सॉरी, नो, साइन प्लस मैंने रखा, स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा -1। -1। अब cos स्क्वायर थीटा -1 कितना हुआ? माइनस साइन स्क्वायर माइनस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। इंटू माइनस साइन स्क्वायर, और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा हुआ, तो साइन पावर 98 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब क्या कॉमन ले सकते हो इसमें दोनों में? ये दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो? cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस। इधर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये क्या पाप किया था? नहीं सर। इधर आप बोल रहे हो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, इधर क्यों नहीं होगा? इधर भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बचा क्या?
cos power 96 प्लस sin power 6 इसको क्या बोलेंगे? P(n minus 4). P96 बोलेंगे। तो sin power sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसको बोलेंगे P96 that is minus sin square theta cos square theta P90 n minus 4. Understood? इसमें भी वही होगा। Here also will take common minus sin square theta cos square theta. अब नंबर की जगह वो n डाला है तो क्या है इसमें बचेगा cos power n minus 4 plus sin power n minus 4 which is minus sin square theta cos square theta into P n minus। तो इसके जगह क्या दिया था? क्वेश्चन में क्या दिया था? k इंटू पी एन माइनस 4। तो k पूछ रहा था तो k की जगह क्या मिला? minus sin square theta into cos square theta. Hence k is equal to minus sin square theta। अब समझा? Yes, sir. n पावर दिया, अब उसमें आपका सब गड़बड़ हो रहा है। पावर नंबर में दे दिया, n उधर दिया है नेचुरल नंबर एंड n माइनस 4 तक जब आ रहा है तो n का वैल्यू मोर देन 4 होगा ही होगा। समझा कि नहीं है? हाँ sir. Yes, sir. समझा सर। समझा सर। पर वो n माइनस n का कभी सर ऐसे सॉल्व नहीं किया ना सर, इसलिए। सॉल्व नहीं किया तो बट कंसेप्ट कैसे चला जाता है? डन? Yes, sir. तो आप चाहो तो साइड में नंबर लेके भी कर सकते हो। The acute angle of rhombus whose side is a mean proportional between its diagonal। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? ये आपका रंबोस
ये अपना डायगोनल, let us take A B C D, let us take AC diagonal is the D1 and BD diagonal is the D2 and side length is the A. इसका मतलब क्या दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया? Side is the mean proportional between diagonals, mean proportionals of diagonals. इसका मतलब क्या है? D1 upon A is equal to A by implies A square equal to D1. समझा? यहाँ पे कितना एंगल करता है? रोम्बस का डायगोनल क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर Bisect. इसका मतलब ओबी लेंथ कितना होगा? D2/2। D2/2। ओसी लेंथ कितना होगा? D1/2। D1/2 और ये, और दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा तो मेरे पास ये गिवन, दैट इंप्लाइज D1 अपॉन A इंटू D2 अपॉन A कितना होगा? A स्क्वायर डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 होगा, अपॉन 2A कर देता हूं, 4A होगा। मतलब ये क्या है, दैट इज D1/2 अपॉन A इंटू D2/2 अपॉन A is equal to 1/4. If you consider this angle as theta, what is D1 upon D1/2 upon A? कितना होगा? If you consider this angle as theta, तो D1/2 upon A कितना होगा? sin थीटा। Sin सर theta। cos थीटा अरे थीटा का अपोजिट एडजेसेंट में, बाय हाइपोटेनस होगा ना सर? अच्छा अपोजिट में तो D1 T होता D1 है ना, ओके। हाँ अपोजिट नहीं में मुझे हमेशा लगा सर साइन D2 रहता है, अपोजिट में हमेशा साइन रहता है, जो उसको इंक्लूड करता है ना वो कॉस में होता है। सर नहीं मुझे D2/2 लगा अपॉन A, कि D2 का cos थीटा। D2/2 है cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 बराबर, एक 2 मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, तो ये क्या मिला? sin Sin 2 theta. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 2 थीटा कितना हो सकता है? 2 थीटा हो सकता है 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री, 30 मतलब degrees. 15 30 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा मुझे नहीं चाहिए, अच्छा 30 डिग्री होगा और 150 डिग्री होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था? लीस्ट एंगल ऑफ द रोम्बस, ये एंगल कितना होगा? सर इसको मैंने थीटा 30 रखा, डिग्री होगा ना? ये एंगल कितना होगा? इफ दिस एंगल थीटा, डायगोनल क्या करता है रोम्बस का? एंगल को भी बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट। Yes, sir. तो ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा कौन सा होगा, थीटा सर? 2 थीटा। हाँ है ना? तो आपका जो रोम्बस का एंगल होगा 2 थीटा, तो ये आपको 30 डिग्री देगा, तो ये आपका 150 डिग्री देगा। दैट इंप्लाइज आपका 2 थीटा होगा 30 डिग्री, मतलब 2 थीटा दैट इज द एंगल ऑफ रोम्बस, रोम्बस 30 डिग्री एंड, तो लीस्ट एंगल पूछता है 30 डिग्री आएगा, ग्रेटेस्ट पूछेगा 150 आएगा।
समझा? सर तो मुझे वो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इट्स डायगोनल नहीं समझा, मतलब आपने वो मीन D1 प्रोपोर्शनल दिया, मतलब जीपी। मीन प्रोपोर्शनल सर जो मतलब होता है, आपने अभी पढ़ाया नहीं है। नहीं पता अब तो। ये तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बताओ? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सर मतलब सर मतलब प्रोपोर्शन में दोनों। कोई कांस्टेंट देता है, अगर इक्वल टू में दिया तो a by b is equal to b by c is equal to c by d is equal to some constant, है ना? हाँ। यस सर। तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? s equal to b square. If a b c d are mean proportional, then a by b is equal to b by c equal to c by d equal to some constant. तो a इक्वल टू बी के होता है, b इक्वल टू सी के होता है, c इक्वल टू डी के होता है, जो भी है। बट ये दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी। मैंने वही किया था आपका, डी बाई ए इज इक्वल टू ए बाई डी। इसको जीपी बोलते क्या सर? हाँ, इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। यस सर। तो ये एंगल मैंने थीटा रखा, तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। डन। Yes. ओके। और बाकी मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, मतलब ये और उसका और एक टाइप का मैंने जो हम कर रहे थे फंडामेंटल पीरियड, उसका और एक टाइप का बचा है, मतलब क्वेश्चन का टाइप। तो 4 क्वेश्चन कर दो। पहले मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? लास्ट टाइम शायद बताया था, मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? पाई। साइन का ग्राफ ऐसा था। हो सकता है। नेगेटिव वैल्यू में नहीं जाएगा ना सर, मॉड मतलब ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई। मॉड साइन एक्स क्या होगा? जो पॉजिटिव वो सर एजिटिव पाई रहेगा। होगा ना। मॉड का डेफिनेशन क्या होता है? इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस एक्स इफ एक्स हाँ लेस देन, है ना? yes, तो नहीं जहाँ पे पॉजिटिव होता है हाँ। उसका कोई चेंजेस नहीं होता है। इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव, आउटकम्स रिमेन सेम। इनसाइड वैल्यू जब नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना? यहाँ पे साइन एक्स क्या है? हाँ 0 पॉजिटिव टू है। पाई के लिए साइन एक्स पॉजिटिव, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ये पोर्शन में साइन क्या है? नेगेटिव।
नेगेटिव, नेगेटिव और एक तो नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई आएगा। किया जाएगा, इसको और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव मतलब मिरर पॉजिटिव, इमेज। मतलब ऊपर चला जाएगा। Yes, अपोजिट होगा। sir. हाँ, तो पाई होगा सर। तो आपका मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, बराबर। हाँ सर। Yes, sir. दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स, सिर्फ ऊपर 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 रहेगा। पीरियड क्या रहा? पाई पाई। तो फंडामेंटल पीरियड पाई। फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स इज द पाई, लाइक मॉड कॉस एक्स भी पाई होगा। मॉड टेन एक्स पाई क्या होगा? पाई बाय 2। नहीं नहीं, पाई बाय 2 नहीं होगा सर। आई होगा ना। क्या होगा? सर आपका माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, यही था ना? ऐसे ऐसे ग्राफ आपका, ठीक है। तो ये माइनस पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, नो पाई 3 पाई बाय 2। ये तो पॉजिटिव पार्ट, मॉड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, साइंस तो का इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इसका मतलब ये जो ऊपर पोर्शन था नेगेटिव ना, ये चेंज टू पॉजिटिव, ऊपर। उसका हाँ मिरर इमेज बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये भी ऐसे आ जाएगा। पाई होगा सर, तो पाई क्या होगा। क्या आ रहा है यहाँ से? जैसे ग्राफ दे रहा है इधर पाई वही ग्राफ दे रहा है। तो whether it is mod sin x और mod cos x और mod tan x, सबका फंडामेंटल पीरियड पाई समझा? होगा। अब मुझे बताओ ये सबका क्या होगा? ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन थोड़ा दैट। ऊपर लो ना सर। ऊपर क्या करोगे? नहीं ऊपर के नहीं, नीचे? अभी लिया ना अभी। नहीं, ये यही सर देखना था, नीचे वाला। हाँ कैन यू एक्सप्लेन सेकंड स्टेप? कब ये बताया? 743। अच्छा पहले। ये सबका कुछ डाउट है क्या? आप नो सर, सब समझ लिखे गया थे? समझ गया हैं? समझ गया सर, समझ गया। हाँ। सर हम टैन वाले ग्राफ के लिए ये कह सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ टैन का ग्राफ टैन स्क्वायर वाला ग्राफ से मतलब सेम लग रहा है थोड़ा। सेम नहीं, सिमिलर है, मतलब सेम नहीं, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं ना, ऑल्दो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट स्क्वायर करने से क्या होता है, मैंने बताया था, जब जो पर्सन 0 to 1 तक है ना, उसका ग्राफ थोड़ा नीचे रहेगा, इसके बाद वो थोड़ा ऊपर चलता है। ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ बोल नहीं पाओगे, बट सिमिलर बोल सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर वो क्वेश्चंस दिखाओ ना एक बार।
पर डन। एक सेकेंड सर या सर फर्स्ट वन का पाई है क्या? फर्स्ट का पाई हाँ, वो आप डिसाइड करो, आप चारों बताओ फिर मैं
बोलो। फर्स्ट वन। सर फर्स्ट वन का पाई है क्या? क्वेश्चन मत करो, आप बताओ। राइट की रॉन्ग होगा वो बाद में देखा जाएगा। पाई है क्या नहीं है मैं कैसे बताऊंगा? नहीं मतलब मैंने निकाला है। हाँ बोलो। सेकंड। सर बोलो। आई सर पाई सेकंड। फर्स्ट वन का। फर्स्ट वन पाई ठीक है। सेकंड हाँ सेकंड सेकंड वन का सर 2 पाई। थर्ड वन भी पाई। फोर्थ वन फोर्थ वन सर सर पाई होगा। फोर्थ वन भी पाई। क्या हुआ? फोर्थ का पाई। एनी चेंजेस एनीथिंग? सर सेकंड का भी पाई होगा। ओके और थर्ड वाला 2 पाई। थर्ड वाला 2 पाई। ओके मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या है? पाई। पाई। इसका पीरियड क्या है? पाई। तो ये पाई। दोनों का पाई। एलसीएम 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 पाई कितना होगा ना? होगा? पाई। पाई। ये क्या ऐड कर दिया क्या 2 पाई वाला जिसने बोला? हाँ पाई होगा नहीं तो इससे कम होगा। 2 पाई कैसे हो सकता है? तो लाइक दैट ये पाई होगा नहीं तो उससे कम हो सकता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल। पाई से तो बड़ा हो नहीं पाएगा क्योंकि जब एलसीएम पाई आ रहा है उससे आंसर कुछ कम हो सकता है बट बढ़ेगा नहीं। दिस वन करेक्ट। इंडिविजुअल देखेंगे तो ये 2 पाई होता है बट बिकॉज ऑफ मॉडुलस वो पाई होगा। लाइक सेकंड वन आल्सो समथिंग 2 पाई नहीं होगा पाई होगा। थर्ड वन गलत है एंड फोर्थ वन करेक्ट। थर्ड वन पाई नहीं होगा। ना हाँ सर। नहीं होगा। अच्छा
इट इज लाइक, वो किसने बोला था, इट इज साइन स्क्वायर जैसा, मतलब tan स्क्वायर जैसा है, तो इट इज लाइक दैट ओनली, स्क्वायर जैसा आप ये करोगे, ट्रीट करोगे। देखो आपका फोर्थ वन, जो थर्ड वन था मॉड साइन एक्स, पहले तो फर्स्ट वन में बताता हूँ। फर्स्ट वन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल मॉड। इंडिविजुअल देखा जाएगा तो ये 2 पाई पीरियड होता है, इसका भी 2 पाई होता है, तो आपका पीरियड 2 पाई होगा, नहीं तो उससे कम होगा। तो 2 पाई तो हो रहा है, तो एक पाई पर, बिकॉज ऑफ मॉडुलस एक पाई पर चेक करें, तो जस्ट फाइंड आउट एफ ऑफ पाई प्लस एक्स। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा, थियोरिटिकली निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स प्लस कॉस पाई प्लस एक्स, इसका होल मॉड। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, sin theta माइनस साइन पाई प्लस थीटा Minus sin लाइजिन क्वाड्रेंट, sorry sir third quadrant थर्ड minus क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में माइनस sin साइन क्या थीटा लाइक दैट, ये माइनस cos x, इसका होल मॉड। माइनस x का मॉड कितना होता है x क्या करें, सर एक्स माइनस x का मॉड क्यों x होगा, ये बड़ा दिक्कत हो रहा है। मतलब माइनस देखा ही नहीं, मतलब आपको नेगेटिव लगता है। माइनस ऑफ -7 इज इट नेगेटिव, no sir नो सर तो माइनस लिखने से आपको नेगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब वैल्यू नेगेटिव क्यों बता रहे हो, तो माइनस एक्स का भी मॉडुलस वही होगा, विच इज x इफ x नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। आपका x मॉडुलस का डेफिनेशन क्या था, x इफ x पॉजिटिव, माइनस एक्स इफ x नेगेटिव, ये था ना। अब माइनस एक्स का डेफिनेशन वही होगा, विच इज माइनस एक्स इफ माइनस एक्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, x क्या होना चाहिए, माइनस एक्स जब पॉजिटिव होगा x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। yes sir यस सर एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस एक्स होगा, इफ माइनस एक्स नेगेटिव, माइनस एक्स नेगेटिव मतलब x पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट आपका x पॉजिटिव आंसर x नेगेटिव माइनस एक्स, सेम आंसर आ रहा है। इधर देखो x पॉजिटिव आंसर x नेगेटिव आंसर माइनस एक्स। तो आपका x का मॉडुलस जितना होता है माइनस एक्स का मॉडुलस उतना होता है। इधर +8 का मॉडुलस -8 का मॉडुलस, इज देयर एनी डिफरेंस, मॉड 8 कितना होता है, नो सर मॉडेट 8 अगर -8 का मॉडुलस कितना होता है, 8 पॉजिटिव 8 होता है, तो बोथ आर इक्वल। तो x मॉडुलस रखो कि -x का मॉडुलस रखो, बोथ वैल्यू रिमेन सेम। तो -x का मॉडुलस जितना होता है x का मॉडुलस उतना ही होता है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x का मॉड, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। -x का मॉडुलस जितना होता है x का मॉडुलस वही होता है। तो आप इसको लिख दो, ऐसे लिख दो, which is minus of sin x plus cos x का whole mod, that is using this thing, using this you can write mod of sin x plus cos x। तो ये फिर आपको f of x दे दिया, f of pi plus x जब f of x दिया तो क्या होगा, फंडामेंटल क्या होगा, पीरियड फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, I पाई होगा, 2 पाई नहीं होगा, फाइव ठीक है। अच्छा मैं π/2 यूज करता हूँ तो साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है। अब देखते हैं एक केस में होगा कि नहीं होगा।
एफ ऑफ एक्स इज द साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड, और एफ ऑफ पाई प्लस एक्स तो वही एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसका तो हम ऑलरेडी प्रूव कर दिए। अब देखते हैं कि एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स क्या होता है। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, साइन नहीं आएगा सर, पाई बाय टू प्लस एक्स साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय टू cos पाई प्लस बाय एक्स, 2। इसका मॉड साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos theta cos थीटा कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस माइनस साइन थीटा। तो इज इट एफ ऑफ एक्स? no sir नो सर, इसके लिए इसका पाई बाय टू फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, पाई होगा फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वन का फंडामेंटल पीरियड आपका रहा पाई। पाई द राइट आंसर। सर Like- ग्राफिकली करना होगा तो एक बार बता दो ना सर। हाँ क्या ग्राफिकली सर? नहीं, ग्राफिकली साइन एक्स प्लस कॉस सर एक्स ग्राफिकली नहीं निकालना डिफिकल्ट है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसका रेंज अच्छा। अलग होता है, वो डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। जहाँ पे ग्राफ आपको इजी रहेगा मतलब मैं बता दूंगा लाइक दैट। इसका पाई होगा नॉट टू पाई। अब आते थर्ड वन। थर्ड वन क्या था? एफ ऑफ एक्स इज थर्ड व्हाट? वन में सर पाई बाय 2 होगा क्या? हाँ, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड प्लस एक्स। इसका तो इंडिविजुअल मॉड पाई, cos x। तो पीरियड पाई तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं। एक बार पाई बाय टू पर चेक पाई बाय 2 चेक करेंगे। क्या होगा? साइन पाई बाय टू प्लस एक्स का मॉड ऑफ साइन पाई प्लस कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स का मॉड साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा साइन cos थीटा cos मॉड 90 प्लस थीटा मॉड cos minus sin theta माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स मॉड माइनस साइन एक्स का मॉड। माइनस साइन एक्स का मॉड जितना होता है साइन एक्स का मॉड उतना ही होता है। मैंने अभी अभी बताया ना, माइनस एक्स का मॉड जितना होता है एक्स का मॉड उतना होता है। तो माइनस साइन एक्स का मॉड जितना होगा साइन एक्स का मॉड उतना ही होगा। इज इट एफ ऑफ एक्स? yes sir यस सर। तो इसलिए पाई बाय टू इसका होगा फंडामेंटल पीरियड। ओके, हेंस पाई बाय टू विद फंडामेंटल पीरियड। आपको ग्राफ चाहिए तो मैं ग्राफ पेपर में कर देता हूँ, बट जो मतलब ये एप्लीकेशन में कर मतलब देता पाई भी सर पीरियड होगा पर फंडामेंटल नहीं होगा ना हूँ। सर? हाँ, फंडामेंटल नहीं होगा, फंडामेंटल पीरियड पाई बाय टू होगा। पिछले बार भी सर ऐसा ही क्वेश्चन था, आपने डाला था। mod sin x plus mod cos x, ये तो mod sin x का दे दिया। क्या सर? नहीं, मैं ग्राफ कर रहा हूँ।
नहीं ग्राफ ये देन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तो मैं थियोरेटिकली बताया, इसका ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट है। आप एप्लीकेशन रहेगा तो आप कर सकते हो, मतलब ये समझाइए। यस सर। हाँ सर, समझा सर। ठीक है, तो आपका और एक ही पार्ट बचा मैक्सिमम मिनिमम, तो नेक्स्ट क्लास उसको करेंगे along with सर वो आपका- आपने लास्ट में मतलब कुछ पर्पस है क्या लास्ट में लेने का सर? तो मतलब आपने वो लास्ट में लिया इसलिए सर कुछ पर्पस है क्या उसके पीछे? इसको लास्ट में लिया मिनिमम मैक्सिमम? नहीं, वो इन जनरल में लास्ट को पढ़ाता हूँ, मतलब ये अभी तक बताया नहीं ना। तो कोई बुक्स में अच्छा। ग्राफ से पहले मिनिमम, कभी कभी ग्राफ तो बुक से पहले मतलब देता है, जो ये चैप्टर फर्स्ट डे में ग्राफ बता देते हैं, बट ग्राफ आपको फर्स्ट डे में मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने लास्ट तक रखा था। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डोमेन रेंज चाहिए, तो डोमेन रेंज तो मैंने बता दिया, तो डोमेन रेंज के बाद कभी भी मैं मैक्सिमम मिनिमम बता सकता हूँ, इसका ये नहीं। बट उसमें हम घुस गए इसमें पीरियोडिसिटी में, तो इसके बाद करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास होगा मैक्सिमम मिनिमम। ओके ओके सर। ऐसा कुछ नहीं। तो असाइनमेंट का कितना किया थे, कितने किए थे अभी तक? 6. ओनली 6? 7 8 9 नहीं है ना, तो असाइनमेंट 7 इज योर होमवर्क, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। चलो बाय। एक्सेस 2A के डाउट्स कब डिस्कस करेंगे? हाँ नेक्स्ट करेंगे। ओके। असाइनमेंट 7 पक्का ना? यस। सर असाइनमेंट 7 में सब मिक्स ही है ना? 7 नहीं नहीं मिक्स नहीं है। असाइनमेंट्स 9 में मैंने मैक्सिमम मिनिमम रखा है, मतलब 9 असाइनमेंट्स मैंने बनाया, तो 9th में मैक्सिमम मिनिमम रखा है। 8 भी मैं देखता हूँ, 8 भी होगा तो वो भी डाल दूंगा, 8 भी होगा आपका, 7 और 8 कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। असाइनमेंट 7 and 8 योर होमवर्क। ओके सर। ओके चलो बाय। ओके सर। गुड बाय नाइट सर। सर। थैंक यू बाय सर। सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय। थैंक यू।